Good morning, students. How are you? Hope you're doing well at home and doing your work, even watching the videos and also going through the chapters, what we are going through it. Now, yes, I have told this many times, there are so many students those who are not sending their work. Now, I don't know why they are not sending work, but because if you not send work, you will lose this all the chapters and everything because you know that we don't know how many days it will go more like this. तो अगर आप अभी तक वर्क नहीं करेंगे तो ये बाद में जाके बहुत सारा एक साथ आपके सिर पे आ जाएगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप कंटिन्यूअस जो है वर्क करते रहें और आप सेंड करें, अदरवाइज आप लोगों को प्रॉब्लम होगी बाद में जाके भी। ठीक है, तो इसलिए प्लीज सेंड योर वर्क ऑन टाइम। और अभी पिछले 2-3 दिन से तो बिल्कुल वर्क नहीं आ रहा है, इसका मतलब बिकॉज ऑफ द हॉलीडेज हो सकता है, छुट्टियों की वजह से हो सकता है। बट प्लीज डोंट फाइल इट अप, है ना। प्लीज डोंट ऐसा मत सोचिए कि हम कल कर लेंगे या बाद में कर लेंगे या बाद में करेंगे। अगर आप बाद में करने के लिए रखेंगे तो ये सारी चीजें जो है, ये सारा होमवर्क एक साथ हो जाएगा, फिर बाद में बहुत सारा आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्लीज डू ऑन टाइम, कंप्लीट द होमवर्क ऑन टाइम। ठीक है, एंड लास्ट वीडियो वी हैव लुक अप टू द 7th रूल, राइट। 7 रूल, 7 रूल तक हमने देख लिया था कि कैसे हम एक सिंगुलर को प्लूरल में बदल सकते हैं, हाउ वी कैन चेंज अ सिंगुलर इनटू प्लूरल नाउन। वो हमने 7 रूल्स हमने देखे थे। एंड देयर आर 2 मोर रूल्स, 2 रूल और बाकी हैं। अगर आपके पास बुक है तो बुक आप खोलिए, प्लीज ओपन योर बुक टू दी पेज नंबर 23। पेज नंबर 23 पे अभी हम है, आप लोगों के पास, हमारे पास अभी 8 and 9 रूल है। उस 9 रूल के अंदर भी कुछ और भी बातें हैं एंड वी विल लुक थ्रू इट। Now first we will go to the 8th rule। हम लोग ऑलरेडी जो है 8th rule, 7th rule तो हमने देख लिया है। We will be going through the 8th rule। Now that is 8। 8th rule क्या कहता है? Let's read it। Some nouns are formed their plural by adding en। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके आगे en लगाना पड़ता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपके एग्जाम्पल में दे रखा है ऑक्स, क्या बन गया? अगर प्लूरल में वो बनेगा तो ऑक्सन। ठीक है, तो ऑक्स का ऑक्सन बन गया। वैसे ही चाइल्ड, CHILD, चाइल्ड। चाइल्ड का जब आप उसको प्लूरल में बताएंगे तो चाइल्ड का क्या हो गया? चिल्ड्रन हो गया। ठीक है, चाइल्ड चिल्ड्रन में चेंज हो गया, ऑक्स ऑक्सन में चेंज हो गया। तो ऐसे कुछ वर्ड्स हैं, ऐसे कुछ नाउन हैं जिनके जब आप सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करेंगे तो वो क्या होगा? वो en यूज कर लेते हैं, अपने आगे en लग जाता है उनके आगे, जिसकी वजह से उनका प्लूरल में वो लोग चेंज हो जाते हैं। जो बुक में आपके जो वर्ड्स दे रखे हैं, जैसे जैसे आप क्लास बढ़ेंगे, आप दूसरे हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको और रूल्स आपको पता चलेंगे और वर्ड्स आपको पता चलेंगे। बट फॉर योर राइट नाउ इन द क्लास ऑफ 6th क्लास के अंदर, दीज आर द कॉमन वर्ड्स विच यू आर गोइंग टू यूज एंड दीज आर द कॉमन रूल्स विच यू आर गोइंग टू लर्न। ये कुछ कॉमन रूल्स हैं। आप अगर इंटरनेट पे जाएंगे तो बहुत सारे और रूल्स भी मिल जाएंगे और वर्ड्स भी मिल जाएंगे, मगर आपकी 6th क्लास के हिसाब से, अभी जो इस बुक के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं, तो आप लिमिटेड रहें, इसको पढ़ें। बिकॉज अगर आप दूसरे रूल्स या दूसरे वर्ड देखने जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाएंगे, 7th में, 8th में, 9th में आप जाएंगे, वैसे वैसे नई चीजें आपको सीखने को मिलेगी। तो यस, तो हम 8th रूल हम पढ़ रहे थे आपकी बुक के हिसाब से। 8th रूल कहता है कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं या कुछ नाउन ऐसे होते हैं, जब हम उनको किसमें चेंज करते हैं? प्लूरल में चेंज करते हैं, तो हम वहां पे en का यूज करते हैं, en का। ठीक है, तो वो ऐसे बन जाता है, ऑक्स का ऑक्सन बन गया, चाइल्ड का चिल्ड्रन बन गया। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। फिर उसके बाद है आपके पास रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 जो है, इट इज टॉकिंग अबाउट कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन मैंने आपको बताया था कि कंपाउंड नाउन हमने नाउन के स्टार्टिंग वाले जो चैप्टर उसमें पढ़ा था। कंपाउंड नाउन क्या होते हैं? जो एक से ज्यादा वर्ड के साथ या एक से ज्यादा वर्ड के साथ मिलके बने हुए हों। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सी सन इन लॉ। सन इन लॉ, सन इन लॉ के बारे में हम जानते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं सन इन लॉ को?
हिंदी में दामाद को कहते हैं सन इन लॉ, ठीक है। नाउ सन इन लॉ जो है एक से ज्यादा वर्ड है, मोर देन वन वर्ड, राइट, मोर देन वन वर्ड, एक से ज्यादा है, मगर ये एक वर्ड तभी बनता है जब ये तीनों वर्ड मिलके बनेंगे, तभी ये कोई मीनिंग निकालेगा। अगर आप इसमें से सन अलग कर देंगे, लॉ अलग कर देंगे, इन अलग कर देंगे, तो उनका डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग हो जाएगा। मगर जब ये एक साथ आते हैं तो दे मेक ए सन इन लॉ जो है एक नाउन बनाते हैं। तो यानी डिफरेंट वर्ड्स जब वो मिलते हैं दे क्रिएट अ वर्ड, ठीक है। एंड देन वी सी दैट अगर हमें इफ यू वांट टू चेंज दिस इनटू प्लूरल, अगर हमें इसको प्लूरल में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, ठीक है। इसके अंदर हम पढ़ते हैं ए कंपाउंड नाउन फॉर्म इट्स प्लूरल बाय एडिंग एस टू द चीफ वर्ड। क्या कहता है, जो मेन वर्ड होगा इसके अंदर, ठीक है, कंपाउंड नाउन के अंदर जो मेन वर्ड होगा उस मेन वर्ड में हम क्या लगा देंगे, प्लस कर देंगे एस को। क्या प्लस करेंगे हम, एस को, जो मेन वर्ड होगा। तो इसके अंदर मेन वर्ड कौन सा है, सन, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, सन्स इन लॉ, ठीक है। तो मेन वर्ड कौन सा था, सन था इसमें, तो उसके आगे हमने एस लगा दिया और बाकी सेम का सेम रखा है, तो सन्स इन लॉ बन गया। तो यानी कंपाउंड नाउन को जब आप सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते हैं तो कंपाउंड नाउन के अंदर जो मेन वर्ड होगा या जो चीफ वर्ड होगा उस वर्ड के आगे हम एस लगा देते हैं ताकि वो प्लूरल में चेंज हो जाए। तो सन इन लॉ सिंगुलर था, सन्स इन लॉ यानी बहुत सारे, एक से ज्यादा हो गए यहाँ पे, ठीक है। लेट्स गो टू द डिफरेंट, दूसरा भी हम देखेंगे। वहां पे लिखा है फादर इन लॉ, देखते हैं फादर इन लॉ, फादर इन लॉ, फादर इन लॉ आपको पता है इसके हिंदी में मीनिंग क्या होता है, ठीक है। अब जब आप फादर इन लॉ बोलते हैं तो ये सिंगुलर वर्ड है, एक के बारे में बात हो रही है। मान लीजिए आपको इसको प्लूरल में चेंज करना है, एक से ज्यादा बनाना है, तो इसके अंदर चीफ वर्ड कौन सा है या सबसे मेन वर्ड कौन सा है, फादर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके आगे एस लगा देंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, फादर्स इन लॉ, फादर्स इन लॉ। तो एस जैसे ही लगा यहाँ पे, ये एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं, तो ठीक है, ये बात समझ में आ गया। यानी कंपाउंड नाउन कौन से होते हैं, जो इसमें एक से ज्यादा वर्ड हो, पहले बात तो एक से ज्यादा वर्ड हो वो कंपाउंड नाउन होते हैं। सेकंड थिंग कि जिसमें जो चीफ वर्ड है या जिसमें जो मेन वर्ड है उसके आगे हम एस लगा देते हैं, जिसके द्वारा वो क्या बन जाता है, जो है प्लूरल बन जाता है। फिर एक और हम देखते हैं इसमें, स्टेपसन या स्टेपसन, ठीक है, स्टेपसन, स्टेपसन, ठीक है। अब ये एक सिंगुलर फॉर्म में है स्टेपसन जो है। अब इसको अगर हमें प्लूरल में बनाना है तो इसके अंदर हमें पहले ये देखना होगा मेन वर्ड कौन सा है, मेन कौन सा है, सन, सीधी सी बात है। तो स्टेपसन, ठीक है, यानी एक से ज्यादा हो गया, स्टेपसन हो गया, इसके आगे एस लगा दिया सिर्फ हमने और इसको हमने प्लूरल बना दिया, ठीक है। यानी कंपाउंड नाउन के अंदर प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, जो चीफ वर्ड होता है उसका मेन वर्ड होता है उसमें हम एस लगा देते हैं और उसको प्लूरल में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो लेट्स गो टू दी नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 24 पे आएंगे हम। पेज नंबर 24 क्या कहता है, देखो नोट के रूप में लिखा है, ए बी सी डी ई तक लिखा है। लेट्स रीड वन बाय वन। क्या कहता है, इन कंपाउंड नाउन इफ द फर्स्ट वर्ड इज मैन और वुमेन दे वुड फॉर्म डबल प्लूरल। अगर मान लीजिए कंपाउंड नाउन के अंदर स्टार्टिंग वाला वर्ड जो है मैन या वुमेन हो तो दोनों ही वर्ड यानी दोनों ही वर्ड क्या होंगे, वो प्लूरल में चेंज होंगे, डबल प्लूरल बनेगा। फॉर एग्जाम्पल मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट। अब यहां पे इसका क्या चेंज हुआ, देखो
मैन सर्वेंट के लिए हमने क्या चेंज किया, मैन का प्लूरल क्या बनता है, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, मैन का प्लूरल बनता है मेन, है ना, मैन का बन गया मेन, और सर्वेंट का हमने इससे पहले वाले में देखा था, सर्वेंट क्या हो जाएगा, सर्वेंट्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी चेंज हुआ, यहाँ पर भी चेंज है, तो दो बार डबल प्लूरल बन गया, दो बार हमें चेंज करना पड़ा। तो अगर मान ले किसी कंपाउंड नाउन के अंदर अगर स्टार्टिंग मैन या वुमेन से होता है, वुमेन से होता है, तो उनका ये भी चेंज होगा, और उसके साथ साथ जो सेकंड वर्ड है उसके साथ भी एस लगाना पड़ेगा। जैसे देखो वुमेन सर्वेंट का क्या हो गया, वो वुमेन विमेन सर्वेंट्स हो गया वो, ठीक है। तो दोनों अगर मैन और वुमेन आता है तो वो दोनों चेंज होंगे, ये भी चेंज होगा, ये भी चेंज होगा, तो डबल प्लूरल बन गया वहां पे, ठीक है। फिर उसके बाद बी पोर्शन क्या कहता है, बी कहता है सम नाउन्स व्हिच आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। ऐसे कुछ नाउन है जो हमेशा ही सिंगुलर में ही रहेंगे, ठीक है, वो भले वो चेंज नहीं होते, वो प्लूरल में नहीं जाएंगे। कौन से देखिए आप, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, मीजल्स, न्यूज, फर्नीचर, सीनरी, इंफॉर्मेशन, इनिंग्स, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, लगेज, हैप्पीनेस एक्सेट्रा। ये जो नाउन है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही रहेंगे, ये कभी भी क्या है, प्लूरल में चेंज नहीं होंगे, है ना। तो ये कुछ वर्ड है, ये अलग से दे रखा है आपको, ये वर्ड है, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहेंगे। सी देखें, सम नाउन्स व्हिच आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म। कुछ ऐसे नाउन है जो हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में रहेंगे, वो कभी सिंगुलर नहीं बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, जीन्स, पीपल, ट्राउजर्स, क्लोथ्स, टोंग्स, बाइनोकुलर्स, कैटल, पुलिस, ओट्स, प्लांट्स एक्सेट्रा। ना उसमें से हम देखेंगे ऐसा क्यों है। सीजर्स मतलब क्या होता है, कैंची को कहते हैं सीजर्स, राइट। अब आप देखिए कैंची हमेशा पेयर्स में आता है, मतलब उसमें दो पोर्शन होते हैं कैंची के, राइट, या हम कह सकते हैं, हाँ, तो कैंची के हमेशा दो पोर्शन होते हैं ऐसे जो काटने के काम आता है, राइट। तो कभी भी आप ऐसे नहीं कह सकते कि मुझे एक पोर्शन दे, नहीं, हमें सीजर्स बोलना पड़ेगा। सीजर्स हमेशा प्लूरल में होगा, क्यों, क्योंकि उसमें दोनों पोर्शन आता है, ठीक है। वैसे ही स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स यानी चश्मा, चश्मा हमेशा दो होता है, राइट, उसमें दो आंखों के लिए होता है वो, इसलिए स्पेक्टिकल्स बोलते हैं हम, ऐसा लगता है, स्पेक्टिकल नहीं बोलते, आधा नहीं मिलता कभी, एक आंख के लिए अलग से नहीं मिलता, दोनों आंखों के लिए आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ही जीन्स, जीन्स यानी ट्राउजर, जीन्स, पैंट्स, पैंट्स भी हमेशा दोनों पैर के लिए आता है, तो ये हमेशा पैर में आते। वैसे ही हम बोलते हैं शूज, शूज भी हमेशा पैर में आता है, दो एक साथ आता है ना। तो इसलिए हम इनको जो भी है इनको हम हमेशा क्या कहते हैं, हम इनको पेयर्स में रखते हैं, इसलिए हम इनको हमेशा जो है प्लूरल में ही रखते हैं, सिंगुलर फॉर्म में यूज नहीं करते हैं, ठीक है। अब समझ में आ गई है कि क्यों इनको प्लूरल में रखते हैं, सिंगुलर में क्यों नहीं, क्योंकि ये हमेशा पेयर में आते हैं, एक से ज्यादा नहीं आते हैं, ठीक है। देन सम नाउन्स हैव द सेम फॉर्म ऑफ सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। कुछ नाउन ऐसे भी हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल जो है वो सेम है ना, दोनों सेम है, ठीक है। जैसे कि डियर, डियर आप जानते हैं एक काइंड ऑफ एनिमल है, डियर आप जानते हैं ना। डियर जो है वो सिंगुलर में भी डियर ही बोला जाता है और प्लूरल में भी डियर ही बोला जाता है, ठीक है। वैसे ही शीप, शीप भी जो है सिंगुलर में भी शीप ही बोलते हैं और प्लूरल में भी शीप ही बोलते हैं। फिश, फिश सिंगुलर में भी फिश है और प्लूरल में भी फिश है, बट देयर इज ए कैच। जब हम कभी कभार फिश को फिशेस भी बोलते हैं, ठीक है। कभी कभार किसी किसी सेंटेंस में आप लोगों ने फिशेस भी सुना होगा, जरूरी नहीं है हमेशा फिश, इट डिपेंड्स ऑन द राइटर, जो लिखने वाला है उस पर डिपेंड करता है, मगर दोनों सही है, फिश दोनों में ही सही है, सिंगुलर प्लूरल दोनों में सही होता है फिश। वैसे ही डजन, डजन मतलब क्या होता है, 12 पीस, है ना। डजन, एक डजन बनाना, 1 डजन बनाना जब हम बोलते हैं, तो डजन भी दोनों तरीके से यूज किया जा सकता है। डजन सिंगुलर में भी सही है और प्लूरल में भी डजन सही है, बट यू माइट सी समवेयर, कुछ जगहों पे आप देखेंगे कि कभी कभार डजन्स भी लिखा हुआ होता है, एस भी लगा हुआ होता है डजन्स में। यस, वो भी डिपेंड करता है कि आप सेंटेंस कैसे बोल रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं और क्या आपको यूज करना है नहीं करना, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। देन 100, 100 खुद ही एक
बहुत सारे लोग, जैसे डजन में 12 पीसेस होते हैं, यानी वो खुद ही एक प्लूरल है, इसलिए हम कह रहे हैं कि वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज होता है। वैसे ही 100 के साथ भी ऐसा ही है, ठीक है। और एयरक्राफ्ट जो होता है वो भी वैसा ही है, सिंगुलर और प्लूरल में ये लोग सेम ही रहते हैं, ये चेंज नहीं होते हैं। देन व्हाट इज देयर, सम नाउन्स आर प्लूरल इन अपीयरेंस बट आर यूज्ड एज सिंगुलर। ई पोर्शन हम कर रहे हैं कि उसमें लिखा है कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में तो प्लूरल लगते हैं मगर यूज सिंगुलर में होता है, जैसे कि मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के अंदर एस लगा हुआ है, राइट। मैथमेटिक्स के अंदर आपने अपनी बुक में देखो, वहां पे एग्जाम्पल में लिखा है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के अंदर एस लगा हुआ है, मगर आप देखेंगे कि जो अगर आप एस हटा देंगे तो मैथमेटिक हो जाएगा। मैथमेटिक कुछ नहीं होता, मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है ना। तो वो दिखने में तो वो प्लूरल दिखता है मगर है सिंगुलर। वैसे ही अपने पास फिजिक्स, फिजिक्स भी एक सब्जेक्ट को कहते हैं फिजिक्स, ठीक है। अब फिजिक्स में भी एस लगा हुआ है मगर दिखने में ये प्लूरल दिख रहा है मगर है नहीं ये प्लूरल, ये सिंगुलर ही है, इनको यूसेज सिंगुलर में ही करते हैं, ठीक है। तो इतना मैं जानता हूं कि ये बहुत सारा रूल्स रेगुलेशन है, बट आप लोगों को समझ में आ जाएगा जब आप एक्सरसाइज करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि वो कैसे चेंज होता है। देयर आर कॉमन वर्ड्स को हमें याद रखना है कि कैसे वो चेंज हो रहे हैं, कैसे चेंज नहीं हो रहे हैं। कुछ कुछ रूल्स जो है, मेजर रूल्स को हमें याद रखना है, ठीक है। अब हम जो है एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, 24 और 25 पेज पे जो है एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, और मैं अभी जो है बोर्ड पे लिखने जा रहा हूँ, एंड यू विल फाइंड ऑन द बोर्ड इन द इसके बाद जो आएगा उसमें आपको ऑलरेडी बोर्ड पे मिल जाएगा, तो ठीक है। तो मैं बोर्ड पे लिखता हूँ। ओके, तो मैंने ऑलरेडी जो है एक्सरसाइज पे जो अपना पेज नंबर 24 पे जो है वो मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे लिख लिया है, ठीक है। इसके आगे वाला पेज वाला हम नेक्स्ट अभी करेंगे। तो यस, तो हम देखते हैं उसके अंदर आपको सिंगुलर फॉर्म्स दे रखे हैं और आपको ब्लैंक दे रखे हैं जहां पे आपको प्लूरल लिखना है, ठीक है। तो हम 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले आपको दे रखा है एप्पल। एप्पल का क्या हो गया, आपने एस ऐड किया, एप्पल्स बन गया, वो एस ऐड किया, ठीक है। वैसे ही आई को अपन ने फिर से एस ऐड किया तो आइस बन गया, ठीक है। डोर, डोर्स, DOOR, एस हो गया वो। बी को बी लिखा हुआ है, बी के आगे एस किया तो बीस हो गया वो। विंडो के अगर भी आगे एस ऐड किया, विंडोज हो गया वो। क्लॉक के आगे एस ऐड किया, क्लॉक्स हो गया वो। फ्लावर के आगे एस ऐड किया, फ्लावर्स हो गया। हॉर्स, हॉर्सेस, एस अपन ने उसके आगे भी ऐड किया। तो ऐसे इसमें ऑलमोस्ट सबके आगे अपन ने एस ऐड किया है तो वो प्लूरल में चेंज हो गया। लेट्स गो टू द अगले वाले उसमें जाए। टूथ का हमने उसमें भी पढ़ा था, हमने जब एग्जाम्पल देख रहे थे हम, तो टूथ का क्या हो गया, टीथ हो गया। हमने देखा था कि 2 वॉवल्स चेंज हो जाते हैं, वॉवल्स अपने चेंज कर लेते हैं वो, तो ओ जो वॉवल है उसने अपने आप को चेंज किया टीथ में, ई कर दिया, ठीक है। तो टीथ, ठीक है। माउस का क्या होगा, अगेन यहाँ पे वॉवल्स चेंज हो गए हैं, माइस में चेंज हो गया है वो। माउस किस में चेंज हो गया, माइस में, MICE, ठीक है। फिर उसके बाद बुक चेंज हो गया बुक्स में। देन कार्स, एसेस, बेंच, बेंचेस, गैसेस, ब्रशेस, ठीक है। तो ऐसे जो है प्लूरल में चेंज हो गए। तो ये चीजें आपको इधर दे रखी है, मैं आपको PDF फॉर्म में भी भेजूंगा, बट इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट जो है वो लिखता हूं। ओके, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ अभी आंसर लिखा है, पेज नंबर 25 पे हम है, ठीक है। सिर्फ आंसर मैंने लिखा क्योंकि इट विल टेक वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाता और बड़ा बन जाता, इसलिए सिर्फ आंसर लिखा है। एंड आई विल बी गोइंग टू टेल यू कि क्या क्या चेंजेस हुए। नाउ फर्स्ट वन इज, इस पेज पे फर्स्ट हम देख रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, और लिखा है कर्टन। कर्टन का क्या बन गया, कर्टेन्स, ठीक है। हमने एस लगा दिया वहां पे। काइट, नेक्स्ट वन इज काइट के आगे भी एस लगा दिया, काइट्स हो गया वो। देन यू हैव ट्रेन के आगे ट्रेन्स हो गया, एस लग गया। देन फ्लैग्स हो गया। ईयर्स हो गया, एस लग गया वहां पे भी। EAR था, ईयर था, ईयर्स हो गए वो। फिर उसके बाद शॉप्स हो गए। क्वींस हो गए, ठीक है, क्वींस हो गए। वैसे ही किंग का क्या हो गया, किंग्स हो गया। टेबल्स हो गए। देन पॉनी, NY था, IES लग के पॉनीज हो गए वो। देन यू हैव जर्नी का Y था, S लग गया। अब क्यों लगा वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि
PON वाई के अंदर N जो है कॉन्सोनेंट था, हमने कहा था जब वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो IES लगता है, और अगर वाई से पहले कोई वॉवल्स हो यानी E है, OUS जो भी है वॉवल्स हो तो S लगता है। तो जर्नी का क्या हो गया, जर्नीज हो गया, S लग गया। जॉय का जॉयस हो गया, S लग गया। देन रेस का रेस हो गया, ठीक है। वैसे ही बैम्बू का बैम्बूज हो गया, चर्च का चर्चेस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट डिश dishes, then you have class classes, match matches, watch watches, loss losses, ठीक है। ES लग गए यहाँ पे सब में। फिर उसके बाद लीफ LEAF, F के वहां पे हम क्या कहते हैं VES लगा देते हैं, तो लीव्स हो गया ये LEAVES लीव्स। फिर उसके बाद लाइफ लाइफ के अंदर VES लगाते हैं तो लाइव्स हो गया ये। शेल्फ F है तो शेल्फ VES हो गया, LVES हो गया, ठीक है। देन डायरी डायरीज, फेरी फेरीज, फैमिली फैमिलीज। तो अगर आप देखेंगे तो इन सब में वही रूल एप्लीकेबल है जो रूल्स हमने पढ़े हैं, ठीक है। वो सारे रूल्स इसमें अगर आपने ध्यान से देखा होगा इस एक्सरसाइज में, तो हमने जो रूल्स देखे थे वो रूल्स सब इसमें लगे हुए हैं। स्पेशली रूल नंबर 7 तक, रूल नंबर 7 तक आपको सारा ये रूल नंबर 7 तक मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने रूल्स ध्यान से पढ़े होंगे तो ये आप खुद भी कर सकते, कोई वो नहीं है, आराम से आप कर सकते थे, ठीक है। बट यस हमने ऑलरेडी कर लिया है, तो ये वाली एक्सरसाइज भी आप कंप्लीट करें और फोटो खींच के या PDF बना के आप जैसे भेजते हैं वैसे सेंड करें, ठीक है। आई विल बी सेंडिंग यू अ PDF, मैं आपको उसको फोटो खींच के जो मैंने किया है वो आपको PDF में मिल जाएगा, ताकि आप अगर आपको ये ध्यान से दिख नहीं रहा है बोर्ड पे, अगर ध्यान से दिख नहीं रहा है तो यू कैन डू दैट, ठीक है। आप वहां से भी कॉपी कर सकते हैं, बट आप लोगों को रूल्स समझने हैं तभी आप ये कर पाएंगे। अभी मैं करा रहा हूँ, अगर इंटरनल क्वेश्चन आते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे, आपको रूल्स ध्यान से पढ़ने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट चैप्टर भी नाउन का है बट डिफरेंट पोर्शन है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वो स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। एक और बार वीडियोस को देखें, एक और बार समझने की कोशिश करें, आई बिलीव आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अगर कुछ भी दिक्कत है यस यू कैन क्वेरी ग्रुप पे ही आप डाल सकते हैं, वहां पे क्वेरी, ठीक है। तो यस कंप्लीट होमवर्क एंड सेंड इट टू दी ग्रुप, ठीक है। टिल देन स्टे एट होम, स्टे सेफ एंड डू योर वर्क एंड बाय बाय, थैंक यू।